हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो सितंबर में होने वाले मंथली एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी के किनारे। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। लोथल स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में, यानी लोथल जो है वो गुजरात में है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? ठीक है, यानी प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने किया था। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत का नेपोलियन, कहाँ का? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को, यानी भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। महाभारत किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेद व्यास ने। महाभारत को किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य। जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं वो कौटिल्य हैं। फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर। चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के। किसके? कनिष्क के। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 नंबर। प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन ने। प्रयाग प्रस्ती की जो रचना थी उसको किसने किया था? हरिसेन ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर एवं बुक्का। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा। ठीक है, किसने? महावीर ने। किसमें? पार्श्वनाथ के सिद्धांत में। ठीक है, और क्या जोड़ा? नया सिद्धांत, जिसका नाम क्या था? ब्रह्मचर्य। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 में। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18। पुराण जो है उनकी संख्या कितनी है? 18। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को का। कहाँ का? मोरक्को का। फिर 14 नंबर क्वेश्चन में है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया गया। ठीक है, चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन में है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामानंद ने। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत या आरंभ रामानंद के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैप्टन हाकिन्स किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के। किसके? जहांगीर के। फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दीन ए इलाही संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर से। यानी दीन ए इलाही को किसने चलाया? अकबर ने चलाया था। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के। यानी 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के। शाहजहां के शासनकाल में ही स्थापत्य कला का विकास सबसे अधिक हुआ। क्वेश्चन में है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक का। फिर 21 नंबर क्वेश्चन में है कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरम खां। क्वेश्चन में है आईन ए अकबरी किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। ठीक है, देखेंगे तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। यानी अकबर ही वह ऐसा मुगल सम्राट था जिसके द्वारा सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया गया। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत में। कहाँ? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में औरंगजेब अपने जीवन का अंतिम समय बिताया। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1526 से। नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी में। फिर 27 नंबर क्वेश्चन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1600 ईस्वी में। ठीक है। फिर 28 कौन सा आंदोलन हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 29 नंबर में है कि दांडी किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात में, यानी दांडी जो है वो गुजरात में स्थित है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पूना समझौता किस वर्ष हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1932 में। ठीक है।